पूछती हूँ। सर जी 2 मिनट फ्री हो? थोड़ा काम कर रहा हूँ, बताओ। थोड़ा फ्री होना पड़ेगा। मेरे पास क्वेश्चंस एक्चुअली मेरे नहीं हैं, वो काफ़ी हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको काफ़ी टाइम से क्वेश्चन आए पड़े हैं, तो अभी मैं जल्दी से आपके 2 मिनट लूँगी। जल्दी जल्दी अभी आप काम छोड़ो, जल्दी से मुझे जवाब दो। पूछो। तो हमारे व्यूवर्स का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, रात को जूठे बर्तन छोड़कर क्यों नहीं सोना चाहिए? ये तो बड़ा सिंपल है। जब आप रात को जूठे बर्तन छोड़ देते हो तो उन पे बहुत सारे कीट पैदा हो जाते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। तो फिर उनको साफ़ करने के लिए बहुत सारे एक्स्ट्रा केमिकल्स हम इस्तेमाल करते हैं। वो केमिकल खाने के साथ में हमारे पेट में जाते हैं, पेट में जाते हैं तो कैंसर की समस्या सबसे ज़्यादा वहाँ से आती है। तो इसीलिए रात के वक्त में जो बर्तन हैं झूठे नहीं छोड़ने चाहिए, और इससे एक नेगेटिव एनर्जी भी क्रिएट होती है। जैसे रात के वक्त में अगर आप जूठे बर्तन छोड़ दोगे, मक्खी मच्छर ज़्यादा पैदा होंगे, वो आपको लड़ेंगे, आपको नुकसान पहुंचाएंगे, फिर बुखार होगा, बहुत सारी बीमारियां पैदा होंगी, बीमारियों का कारण बनता है। और जब बीमारियां होंगी तो क्या होगा, सारा लोड जो है वो पॉकेट पे जाएगा, पैसे का वेस्टेज हो जाएगा बेमतलब का। फिर इसीलिए तो पंडित लोग कहते हैं तुम्हारा शुक्र खराब हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा कारण है कि जब आप अपने बर्तन को रात को धोकर नहीं सोते हैं तो उस वक्त में बहुत सारे कीट वहाँ पर पैदा हो जाते हैं, मक्खी मच्छर पैदा हो जाते हैं, जिसका खामियाजा आपकी पॉकेट पर पड़ता है, क्योंकि डॉक्टरों को बेमतलब के पैसे देने पड़ते हैं। और इसी को कहा जाता है कि आपका शुक्र खराब हो गया। यानी शुक्र क्या है? पैसे का कारण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ने पूछा है कि जानवरों को खाना खिलाने से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई कहता है कुत्तों को खिलाओ, कोई कहता है गाय को खिलाओ, तो इसके बीच में क्या लॉजिक है? देखिए, गाय है, जानवर है जो बेजुबान है, जो बोल नहीं सकते हैं, वो आपसे मांग कर तो कभी कुछ नहीं ले सकते। सड़क पर भिखारी भी मांग कर आपसे कुछ पैसा, कुछ खाने की चीज़ें ले सकता है, लेकिन जानवर कभी भी मांग कर नहीं ले सकता। जब ऐसे बेजुबान जानवरों के लिए आप कुछ सेवा करते हैं तो आपके जो बैंक बैलेंस है, कर्मों का बैंक बैलेंस है, उसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव कर्म आ जाते हैं, और पॉजिटिव कर्म ही तो साथ जाते हैं। तो इसीलिए उनकी सेवा करना, क्योंकि वो आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, नहीं तो मांगने वालों के पीछे भी उनकी साइकोलॉजी में भी बहुत सारे अलग अलग थॉट्स होते हैं। ये तो बेचारे बिल्कुल शांत होते हैं, प्योर होते हैं, जैसे होते हैं वैसे ही दिखते हैं। तो इसीलिए अपने अच्छे कर्मा बनाइए, तो उनकी सेवा ज़रूर करिए, जो मिल जाए। ऐसा नहीं कि गाय को ढूंढ रहे हैं, किसी कुत्ते को ढूंढ रहे हैं, जो मिल जाए उसकी सेवा करिए। ओके, अभी कर्मों की बात चली है तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर्मों से रिलेट कर रहा है। हमें हमारे बुरे कर्मों का फल कितने समय में मिल जाता है? इसी जन्म में मिलता है या अगले जन्म में मिलता है? नहीं, ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई दायरा नहीं होता। कुछ लोगों को साथ के साथ उसके रिजल्ट मिल जाते हैं जो बुरे कर्मा करते हैं। मेरी तो एक सोच है कि बुरे कर्मा करने ही क्यों हैं? अगर आप बुरे कर्मा करोगे नहीं तो उनसे डर भी किस चीज़ का? तो इसीलिए अगर आप कोशिश करें जितना पॉजिटिव रह पाए, जितना ग्रैटिट्यूड में रह पाए, उतना अच्छा है। लेकिन जाने अनजाने अगर गलती से गलत कुछ हो भी जाए तो उसके लिए दिल से माफ़ी मांगते रहिए। आपके कोई भी बुरे कर्मा नहीं बनेंगे, और इन कर्मों का फल आपको इस बर्थ में भी मिल सकता है, नेक्स्ट बर्थ में भी मिल सकता है। फिर उनको जानने के लिए क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन है ना, जहाँ पर सारा डाटा रहता है आपका। और एक क्वेश्चन हमें क्लास में भी आया था, आपको याद है? मैंने यहाँ पे नोट किया था, पुराने कपड़े किसी को देने चाहिए या नहीं? हाँ। हमारी, क्योंकि उसमें ऊर्जा होती है, तो इसमें सही गलत क्या है? नहीं, ये बिल्कुल सही है। हमारे जो कपड़े जो हमारे तन के साथ रहते हैं उनमें हमारी वाइब्रेशन जुड़ी होती है, और इसके ऊपर हमने वीडियो भी, तो आपने वीडियो बनाई थी कि कपड़ों को चार्ज करके पहनो और उन सारी चीज़ों के लिए, है ना। तो यानी कि हमारे कपड़े हमारी वाइब्रेशन के साथ जुड़े होते हैं। इसका मिसयूज भी किया जा सकता है, लेकिन इससे बचने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है आप सभी रेकी चैनल्स के लिए कि आप उन कपड़ों के ऊपर सिंबल नंबर 1 ड्रॉ करिए और उन्हें कहिए शुद्ध हो जाओ, शुद्ध हो जाओ, शुद्ध हो जाओ। डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट 3 बार ऐसा करने से आपकी वाइब्रेशन वहाँ से डिलीट हो जाएगी और आप उन कपड़ों को किसी को भी दे सकते हैं। और इसके साथ साथ एक रेमेडी और कर सकते हैं, नमक के पानी में उन्हें वॉश करके भी अगर आप दे दें उन्हें, तब भी उसमें से आपकी वाइब्रेशन डिलीट हो जाती है और आप उनको किसी को भी दे सकते हैं, क्योंकि आपके घर में पड़े हुए भी वो बेकार ही हैं।
ऐसा करने से किसी का भला हो जाएगा, किसी को सर्दी में तन ढकने के लिए कपड़ा मिल जाएगा। तो कपड़े ट्रांसफ़र करने चाहिए, लेकिन उससे पहले कुछ प्रिकॉशंस कर लेने चाहिए। चलिए, अब मेरा लास्ट क्वेश्चन अभी के लिए। एक पर्सन पूछ रहे हैं कि मुझे रेकी सीखनी है, तो क्या मुझे ऑनलाइन सीखनी चाहिए या प्रेजेंट में आकर? ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है। हाँ, ये बहुत बार हमारे पास ये क्वेश्चन आया है। मुझे लगता है आपने मेरे से भी कई बार डिस्कस किया है इसके लिए। देखिए, प्रेजेंट में है या डिस्टेंस में है, रेकी के लिए डिस्टेंस मैटर ही नहीं करता। आप यहाँ पर बैठकर अब्रॉड में भी हीलिंग कर सकते हैं, उसे सीख भी सकते हैं। हमारे लाखों स्टूडेंट्स हैं जो ये सारे काम कर रहे हैं। तो आप भी प्रेजेंट के अंदर लेना चाहते हैं, बस उसमें ये मज़ा होता है कि आप सामने बैठे हैं, आप इधर उधर ध्यान नहीं रखेंगे। घर में थोड़ा सा आप लेजी हो सकते हैं, अदरवाइज कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक क्लास लेते हैं। हमारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर ख़त्म हो गया, पता ही नहीं चला सुबह से 3 बज गए हैं। क्योंकि इंटरेस्टिंग ही, ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है, हर स्टेप के बाद में एक नया मज़ा आता है, हर स्टेप के बाद में एक नया मज़ा आता है। तो ऑनलाइन भी उतना ही रिजल्ट देता है जितना ऑफलाइन देता है, लेकिन आजकल आपके लिए फैसिलिटी है, क्योंकि आपकी पॉकेट के ऊपर वज़न भी नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि आप ट्रैवल करके कहीं जाएंगे, एक्सपेंस लगेगा। घर बैठे वही सुख मिल रहा है, तो ले लेना चाहिए, लूट लेना चाहिए ऐसा मज़ा। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ नए व्यूवर्स हमें देख रहे हैं और आपके मन में इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके जवाब देने की। बिल्कुल, हम हमेशा ही आपके ऐसे जो भी क्वेश्चंस रहते हैं उनका आंसर ज़रूर देंगे। तो अभी मैं काम कर लूँ? हाँ जी, कर लीजिए। थैंक यू।